औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? इंशाल्लाह ताला उम्मीद है खैरियत से होंगी, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे मीम साकना के कवायद। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने मीम साकना के कवायद के 3 हिस्से लिखे हुए हैं, जो कि मैंने आप सोचा कि रिकॉर्डिंग में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए पहले से लिख दिया। मीम साकिन के कवायद कौन से होते हैं? इदगाम शफ़ी, इक्फ़ा शफ़ी और इजहार शफ़ी। ठीक है, इदगाम शफ़ी, इदगाम तो आपने पहले नाम सुना है, इक्फ़ा भी सुना, इजहार भी सुना, लेकिन इसमें शफ़ी शफ़ी क्यों लिखा गया? क्योंकि मीम का कायदा है कि वो होंठों से अदा होता है। कहाँ से अदा होता है? होंठों से अदा होता है। इसीलिए इसके अंदर इदगाम शफ़ी और इजहार शफ़ी और इक्फ़ा शफ़ी होता है। यानी कि अदा कहाँ से होते हैं? होंठों से अदा होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है होंठों से मिलाना। इसको मिलाना, होंठों से मिलाना। ठीक है, जब भी हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मीम साकना के बाद हरूफ नज़र आते हैं। कोई और हरूफ नज़र आ जाए तो उसका यहाँ पे पढ़ने का एक ख़ास कायदा है। तो उस कायदे का नाम क्या है? अगर हमें मीम के बाद, मीम साकिन के बाद मीम में मुतहरिका यानी ज़बर ज़ेर पेश वाला, मुतहरिका कहते हैं जिसके ऊपर हरकत हो, मुतहरिका मीम मिले तो हम उसको अदा कैसे करते हैं? इन दोनों को आपस में इस तरह मिला देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये मीम अदा कर रहे हैं या वो मीम अदा कर रहे हैं। और वहाँ पे हम कितने सेकंड का गुन्ना करते हैं? 1.5 सेकंड का गुन्ना। 1.5 से 2 सेकंड भी कर सकते हैं। 1.5 से 2 सेकंड का गुन्ना करते हैं। ठीक है, 1.5 से 2 सेकंड का हम लोग करते हैं गुन्ना। क्यों? क्योंकि देखिए मीम साकना के बाद मीम में मुतहरिका आएगा। ठीक है, ये इसका कायदा है। ये मैंने छोटा करके आसान करके लिखा है ताकि आसान हो। इदगाम शफ़ी में क्या होता है कि मीम साकने के बाद मीम में मुतहरिका आ जाए तो इन दोनों को इस तरह मर्ज करते हैं। और किससे मर्ज करते हैं? होंठों के साथ मिलाकर, क्योंकि मीम का कायदा यही है कि ये होंठों से अदा होता है, इसका मखरज होंठ ही है। तो फिर ये इस तरह हमें ऐसे लग रहा है। ठीक है, इस कायदे में बज़ाहिर तो हमें 3 मीम नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में 2 ही होते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है ना कि अगर मैं कोई लफ्ज़ लिखूँगी, हम मुमिनून, हम मुमिनीन, नीना, हम मुमिनीन। अब हम क्या करते हैं? हाँ मीम पेश हम, इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मीम के बाद डायरेक्ट मीम आपने मुतहरिका देख लिया। अब इसके पास मुशद्दद भी है, तो एक मीम तो ये हमारा मुतहरिका हो गया, दूसरा मीम भी यहाँ पे मुतहरिका है, तीसरा मीम कौन सा है? पेश वाला। ठीक है, यहाँ पे 3 मीम होते हैं असल में। तो फिर क्या करना था? इस मीम को हज़फ किया जाता है और डायरेक्ट हा मीम पेश, इस हा को इस मीम के साथ मिलाकर हम लोग इदगाम करते हैं और मिला देते हैं, मर्ज कर देते हैं यूँ करके। फिर हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो हमने मीम पढ़ा वो किस तरह पढ़ा? हम मुमिनीना, हम। अब देखिए मैंने अपने मुंह को बंद कर दिया, नाक से डायरेक्ट हमारी आवाज़ आई तो हमने गुन्ना भी अदा किया 1 से 2 सेकंड का, और हमने इसका जो मखरज था उससे भी हमने कोई तजावज़ नहीं किया, सही तरीके से इसको हमने अदा किया। ठीक है, अब हमारे पास आता है इक्फ़ा। इक्फ़ा शफ़ी में हमारे पास क्या आता है? यानी होंठों से छुपाना। इसका मतलब होता है होंठों से छुपाना। वही छुपाना, तो अब तो आपको पता ही है कि इक्फ़ा का मतलब होता है छुपाना और शफ़ी का मतलब क्या होता है? होंठ। तो होंठों से छुपाना। अब होंठों से क्या छुपाना है? जब भी हमें मीम साकिना के बाद हरूफ बा नज़र आ जाए, मीम साकिन के बाद हरूफ बा, ठीक है, मीम साकिना के बाद हरूफ बा नज़र आ जाएगा तो उसकी अदायगी हम कैसे करेंगे? अधूरी करेंगे। और इस तरह के दोनों होंठों को बहुत करीब लाएंगे, लेकिन मिलाएंगे नहीं ना, उनको करीब लेकर उसको मिलाना नहीं है। और हमें क्या करना है? और आवाज़ थोड़ी देर मुंह से, थोड़ी सी मुंह से, बाकी की हम कहाँ से निकालेंगे? नाक से निकालेंगे। 1 से 1.5 सेकंड का गुन्ना करने के बाद दोनों होंठों को दबाकर मिला देंगे। क्या करेंगे? अब जब भी हमें हरूफ बा नज़र आएगा तो हम क्या करेंगे? इनको आपस में मिलाने के लिए कायदा क्या होगा कि अधूरा करके मिलाएंगे, पूरा नहीं, अधूरा, अधूरा करके मिलाएंगे, अधूरा करके मिलाएंगे।
اور پھر کیا کریں گے ہم تھوڑی سی آواز منہ سے اور زیادہ تر ناک سے نکالیں گے. تھوڑی آواز منہ سے اور زیادہ تر ناک سے آواز نکالیں گے. ٹھیک ہے. آواز کو کیا کریں گے تھوڑی سی منہ سے، باقی کی جو آواز ہے وہ ناک سے نکالیں گے. 1 سے 1.5 سیکنڈ کا غنہ کریں. 1 سے 1.5 سیکنڈ کا غنہ کریں گے. چھپا کر غنہ کریں گے تو اس کو پھر ہم غنہ نہیں بلکہ کیا بولیں گے، اقفا بولیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کا نام ہوگا اقفا، اس کا نام غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اقفا اور غنہ میں کیا فرق ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کو پھر ادا کریں گے. لکم، لکم 1 منٹ ہے. لکم، لام زبر ل، کاف میم پیش کم. یہ دیکھیں ساکن ہو گیا. لکم ب ہی متن. لکم، لکم ایسے کر کے پڑھتے نا. لکم بہیمہ، لکم ایسے کر کے ہم ادا کرتے ہیں. تو ہماری جو آواز ہوتی ہے نا تو ڈائریکٹ ہم لوگ با پر نہیں جاتے. لکم کم. اب کیا ہوتا ہے ہماری آواز بدلتی ہے. لکم ایسے کر کے. لکم بہیمہ، لکم کاف میم پیش کم. ڈائریکٹ کم آواز نہیں آتی. لکم بہیمہ ایسے کر کے. تو الگ الگ آوازیں ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پاک کی جو ہماری تجوید ہے اس میں یہی چیز ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو پکارتے ہیں، اور جیسے کہ کس طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم بمؤمنین، ہم بھی پڑھتے ہیں نا. ہم حامیم پیش ہم، بازے بھی ہم بمؤمنین. اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. ہم بمؤمنین، مؤمنین، ہم بمؤمنین. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ لیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے، اظہار. اظہار تو آسان ہے. اظہار میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اظہار کرنا یعنی ظاہر کرنا. کس چیز کو ظاہر کرنا؟ ہونٹوں سے ظاہر کرنا. ہونٹوں سے ظاہر کرنا. ٹھیک ہے. اس کا تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں. ہونٹوں سے کیا ظاہر کرنا ہوتا ہے؟ جب بھی میم ساکنہ کے بعد حروف با اور حرف الف کو چھوڑ کر باقی 26 ہوتے ہیں نا حروف، وہ آ جائیں. کیا آ جائے؟ حروف با اور حرف الف کو چھوڑ کر باقی کے 26 حروف آ جائیں تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں کرتے ہیں ہم اظہار. ٹھیک ہے. تو وہاں ہم کرتے ہیں اظہار. اور اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کہ وَهُمْ ایسے کر کے پڑھتے نا. وَإِنَّكُمْ إِذَا، ہم کو جب پڑھتے ہیں ہم تو آواز آتی ہے ہم. اگر میں پڑھوں وَهُمْ أَغْنِيَاءُ، أَغْنِيَاءُ. ٹھیک ہے نا. أَغْنِيَاءُ. اچھا جی. وَهُمْ پڑھوں گی. ٹھیک ہے نا. اب میں اس کو کچھ نہیں کروں گی کیونکہ آگے حمزہ حروف حلقی ہے تو یہ کہہ رہا ہے اپنا اظہار کرو، اپنی آواز نکالو. وہی جو اظہار میں ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہو رہا ہے اظہار. تو کس کا اظہار؟ میم ساکن کا اظہار. ٹھیک ہے. میم ساکن کا اظہار بولیں گے ہم اس کو یہاں پر. اور کس کے ساتھ آتا ہے؟ انکم. انکم بھی اگر دیکھیں، انکم ایذا، وہی ایذا. انکم ایذا. اور باقی کے حروف بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. قرآن پاک میں کافی حروف ایسے ہیں جس میں کہ اظہار ہو رہا ہوتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر آگے کیا ہوگا اور یہاں پر کیا ہوگا، کیونکہ یہ میم ساکنہ کا قاعدہ ہے اور وہ ہمارا تھا نون ساکنہ کا قاعدہ. انشاءاللہ امید ہے سب کو چیز سمجھ آ رہی ہوگی. اگر کسی کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ پلیز پوچھے.